सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हुई, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धीमी हुई, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धीमी हुई, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धीमी हुई। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना, नित प्रति संगत साधकी, आई जीवन मुगत सुखरा। बोलो ना। महाराज कहते हैं शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। इस लक्षण वाला जो जीव है, जो व्यक्ति है, वो मोक्ष को जाएगा, पर मोक्ष को जाएगा। एक तो सतगुरु की शरणागति लिए हो बिना कपट का, और हृदय में और मुख में अर्थ में राम नाम है, और सत्संग से लगा हो, जुड़ा हो, सत्संग में जाता हो। जिसको सत्संग मिला हुआ है, सतगुरु मिले हुए हैं, और जिसके मुख और हृदय में राम नाम है, ये तीन बातें जिसके अंदर हैं, वो काल कंटक से दूर, हर बदला से दूर परम मोक्ष को जाता है। महाराज कहते हैं आई जीवन मुक्त सुखराम। वो जीवन मुक्त है, वो 84 में कभी नहीं जाता। परम मोक्ष में अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो नर्तन है, नर्तन में आए, और परम मोक्ष को बाद में जाना ही पड़ेगा, तो जाएगा। लेकिन ये तीन लक्षण होना चाहिए। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की, आई जीवन मुक्त सुख। एक गुरु जी थे, तो उनके एक शिष्य ने एक बच्चे को लाकर उनके शरणागति में डाल दिया। शिष्य बड़ा भावुक था, उसको गुरु बनाने की बड़ी इच्छा थी। उसकी इच्छा और उत्कंठा इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर हमको गुरु नहीं मिले, गुरु ज्ञान नहीं मिला, तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। क्योंकि जिसके शरीर को गुरु नहीं मिला, जिसके जीव को गुरु नहीं मिला, उस जीव को धिक्कार है। भाई कहते हैं कि इस संसार में आके जिसने गुरु ज्ञान नहीं लिया, उसका जीवन निरर्थक है। जा दिन सतगुरु भेटिया, ता दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। अनाथ होता है वो जीव जब तक उसको गुरु नहीं मिलते। वो बच्चा अपने दोस्त को ऐसा रोज कहता था। उसके दोस्त ने कहा कि जब भी मेरे गुरुजी आएंगे, मैं तुमको उनसे गुरुमन दिला दूंगा। जब गुरुजी आए तो उनका दोस्त लेके उस बच्चे को गया पास में। बच्चा गुरुजी को देखते ही उसको विरह आ गई, रोने लगा। गुरुजी ने पूछा कि तू रो क्यों रहा है बेटा? उसने कहा कि पता नहीं क्यों आपको देख के मुझे ऐसा लगता है अब मेरा जीवन बदल जाएगा, अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। गुरुजी ने एकटक उस बच्चे को ध्यान से देखा और अपने शिष्य को बुला के कहा कि बेटा, ये बच्चा है तो भावुक, बड़ा भोला है, लेकिन मैं इसको अपना शिष्य नहीं बना सकता। गुरुजी के शिष्य ने गुरुजी का पैर पकड़ लिया कि गुरुजी, मैंने इसको आश्वासन दे रखा है, वचन दे रखा है, इसके जीवन का उद्धार कर दीजिए। बड़ा भावुक है, ये कहता है कि अगर हमको गुरु नहीं मिले तो मैं अपना ये शरीर छोड़ दूंगा। आपको एक हत्या का दोष लग जाएगा गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि एक शर्त पे इसको गुरु मंत्र दे सकता हूं। शिष्य ने पूछा कि आप कोई भी शर्त लगा दीजिए, ये बच्चा मानने को तैयार है।
वो बच्चा बिरहाकुल रो रो के कहने लगा, गुरुजी मैं आपकी हर आज्ञा मानूंगा, आप मुझे आदेश दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगले 7 दिन तक तू मेरे साथ ही रहेगा साई की तरह। मैं जो कुछ कहूंगा उसका पालन करेगा, मेरी आज्ञा में रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुजी केवल 7 दिन नहीं, मैं 7 जन्म तक आपकी आज्ञा में ही रहूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, आप मुझे अपना लीजिए। अब गुरुजी ने उसको गुरुमंत्र दे दिया और उस चेले को लेके जंगल में चले गए। अपनी आश्रम में, अपनी कुटिया में बैठ गए। उस शिष्य से भिक्षा मंगवाते थे, शिष्य भिक्षा लेके आता था। गुरुजी भोजन का काफी भाग ग्रहण कर लेते, सूक्ष्म रूप में उसको भोजन दे देते और रात को जब सोते तो उसको अपनी सेवा में लगा लेते, पैर दबवाना, हाथ दबवाना, शरीर दबवाना। और जब केवल एक पहर रात रह जाती तब उसको थोड़ा सा सोने का इजाजत देते। शिष्य समझ गया गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मुझे भगाना चाहते हैं, लेकिन मैं गुरु का शरण नहीं छोड़ सकता। सतगुरु शरण नाम नहीं छोड़ूं, जे उथल पुथल हो जाए। ऐसा जिद पकड़ के वो शिष्य भी बैठ गया। एक दिन गुरुजी ने उसको भरपेट खाना खिलाया और उसको सोने की इजाजत दे दी। वो बोला, गुरुजी अभी तो दिन है, मैं भिक्षा लेने जाऊं? गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए भिक्षा नहीं चाहिए, तुम सो जाओ। उसको लिटा दिया। जब वो सो गया तो राम रक्षा करी और राम रक्षा की रेखा खींच दिया। कुछ देर के बाद वहां एक काला नाग फुफकारता हुआ आया। गुरुजी ने कहा कि तू रुक जा भाई, अंदर नहीं जा सकता। वो बोला, मुझे अंदर जाना जरूरी है, मैं इससे अपना बदला लेने आया हूं। ऐसा कह के सर्प जैसे ही आगे को बढ़ा, राम रक्षा की जो रेखा थी उसको छू नहीं पाया और अचानक घबरा के पीछे लौट गया। फिर आया, फिर अचानक घबरा के लौट गया। गुरुजी मुस्कुरा के बोले, तुम उसके पास तक नहीं जा सकते क्योंकि वो मेरे शरण में आ गया है और भोला है, समर्पित है, कपट नहीं है। अतः हमारे शरण में आने का उसको फल मिल गया, उसकी रक्षा होगी। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आजकल हमारे सनातन धर्म में ये बात लुप्त हो गई है। हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं देते कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सर्प ने कहा, गुरुजी आप समदर्शी हो, हमारा इसका 21 जन्म से बदला चल रहा है। मैं नर्तन में आता हूं तो ये सर्प योनि में जाता है और जब मैं 21 साल का होता हूं तो ये मेरे गले का खून पीता है और फिर मैं वापस सर्प योनि में जाता हूं, ये नर्तन में आता है। जब ये 21 साल का हो जाता है, मैं इसके गले का खून पीता हूं, ये मर जाता है, ये सर्प योनि में जाता है, मैं नर्तन में आता हूं। इस प्रकार से हमारा इसका 21 जन्म का बदला चल रहा है। अगर आप हमको अपना बदला पूरा नहीं करने देंगे तो आपके संत मत को दोष लगेगा, क्योंकि आप पक्षपाती हो जाएंगे। मेरे बदला का क्या होगा? तुम्हें अपना बदला निभाना है, इसके गले का खून पीना है या इसको जान से मारना है? क्या करना है तुमको? सर्प ने कहा, मुझे इसके गले का खून पीना है। गुरुजी ने कहा, वहीं खड़े रहो। गुरुजी एक चाकू लेके आए और शिष्य के सीने पे सवार होके बैठ गए। शिष्य का आंख खुला, उसने देखा कि मेरी छाती पे कौन बैठ गया और देखा तो गुरुजी ही है। ऐसा समर्पित था वो शिष्य। उसने कहा, जब गुरुजी ही है तो इनको क्या कहना है। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने चाकू निकाला। चाकू की आवाज सुन के शिष्य की आंख फिर खुली। उसने देखा कि गुरुजी के हाथ में लंबा सा फल वाला एक चाकू है। शिष्य मन में थोड़ा सा घबराया
लेकिन फिर अपने को धीरज बंधा के मन में विचार किया कि जब ये जीवन मैंने गुरुजी को सौंप दिया है तो अब ये तारे या मारे मुझे क्या करना है। उस शिष्य ने कोई भी विरोध न करके अपने को वैसे ही छोड़ दिया गुरुजी की हालत में। अब गुरुजी ने चाकू लेके गला काटना शुरू किया। दर्द हुआ, दर्द में हल्का सा चिलचिलाहट हुई, लेकिन फिर अपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया कि गुरुजी का कार्य प्रयोजन पूरा हो जाता है तो मेरा प्राण चला जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, ये शरीर मेरे गुरु के काम में आ जाएगा। ऐसा विचार करके उस शिष्य ने अपने आप को गुरु के हवाले ही छोड़ दिया। गुरुजी ने गले का खून एक कटोरी में इकट्ठा किया और उसको मिट्टी लगा के रख दिया। सर्प के सामने ले जाकर गुरुजी ने वो खून की कटोरी रख दी और कहा, ले, गले का खून है, बदला पूरा कर ले। सर्प ने उस खून को पी के अपना बदला पूरा किया और गुरुजी को धन्य बोलता हुआ चला गया कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा बदला भी पूरा हो गया और अब ना वो सर्प बनेगा ना मैं मरूं, मैं आदमी बन जाऊंगा, मरूंगा नहीं। हमारा दोनों का बदला पूरा कर दिया, धन्य है आपको। उधर गुरुजी ने जब वो नींद छूटी तो उस अपने शिष्य को पूछा कि बेटा, आज मैंने तेरे गले पे चाकू चलाया था तो इसको कैसा लगा। शिष्य ने कहा कि निश्चित रूप से आपने अपना कोई खास प्रयोजन पूरा किया, मैं बड़भागी हूं कि मेरे गले का खून आपके हित के लिए काम आया। गुरुजी मुस्कुरा के चुप रह गए। ये है गुरु भक्ति और ये है गुरु की कृपा। गुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए, शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम निपद संगत साध किया जीवन मुक्त सुखराम। जब गुरु जी को अपना जीवन सौंप दिया है तो हमें गुरु जी से कपट नहीं करना चाहिए। गुरु जी तारे या मारे, क्योंकि गुरु जी ने जब अपना बनाया है, साध संगत की आही बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे, करोड़ों जतन करके गुरु तारते हैं, कभी भी शिष्य को डूबने नहीं देते, सदगुरु हमको बचाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु भक्ति में पक्का रहना चाहिए। राम महाराज।